सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील और आज का विषय है लर्निंग कर्व, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम वक्र। दोस्तों, अधिगम वक्र क्या है, अधिगम वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं, अधिगम का पठार क्या होता है, ये आज हम इस संदर्भ में आपको वीडियो देने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। जब तक वह माँ के गर्भ में रहता है तब भी सीखता है, और जब तक वह मर नहीं जाता है या अंतिम अवस्था तक नहीं पहुँच जाता है तब तक सीखता रहता है। सीखने का क्रम कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीखने लगता है। अधिगम जो है, ये अनियमितताएं इसमें बनी रहती हैं। अधिगम के वक्र में अनियमितताएं जो हैं, अधिगम का जो वक्र है उसमें अनियमितताएं बनी रहती हैं। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएं तो एक वक्र टाइप की रेखा बन जाती है, जिसको हम अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें चार्ल्स स्किनर ने कहा है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकरण वर्गांकित कागज पर विवरण है। गेट्स महोदय कहते हैं, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। रेमर्स महोदय कहते हैं, सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। ये तो परिभाषाएं हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम वही है जो हम सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया कैसी है, तेज है या गति है, और अगर धीमे हैं और यदि हम उसको पेपर पर बना देते हैं तो वो ग्राफ बन जाता है। अधिगम वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं? अधिगम वक्र जो है उसकी पहली विशेषता है कि इसमें अनियमितता होती है। कोई छात्र किसी विषय को लगातार बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा होता है, अचानक उसे कोई काम आ जाता है या कहीं बाहर चला जाता है तो वो जो कार्य सीख रहा था उसमें उसकी प्रगति को रुकावट आ जाती है। इसमें कारण क्या हो सकते हैं? पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, दूषित वातावरण हो सकता है, अनुपयुक्त शिक्षण विधि हो सकती है। ये जो वह कारण हैं जिससे जो नियमितता होती है वह रुक जाती है। अधिगम वक्र में जो अनियमितता आती है वो रुक जाती है। कोई पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से अध्यापक पढ़ा रहा था, उसके जाने के बाद कोई दूसरा अध्यापक आता है, बच्चा उसको क्लिक नहीं कर पाता है। बच्चा अच्छे वातावरण में घर में रहता है, बाहर जाके गलत संगत में पड़ जाता है तो सीखने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। दूसरा है कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना। इससे यह संबंध अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। सीखने वाले कारक जो हैं, किसी भी चीज़ को हम दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। किसी को देखकर हम मोटिवेट हो सकते हैं और किसी का उपहास उड़ाते हैं। क्षमता की नंबर तीसरा है क्षमता की जानकारी होना। उसके अंदर एबिलिटीज़ कितनी है, उसके अंदर क्वालिटी कितनी है जो सीख सकता है। उन्नति अधिक होती है तो क्षमता की जानकारी मिलती है कि उसमें क्षमता है, और उन्नति कम होती है, प्रगति कम होती है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्षमता इस कार्य को करने की नहीं है। इसके संदर्भ में ओगडन ने कहा है, उन्नति की गति समान नहीं होती है। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत अधिक हो जाती है। दोस्तों, जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम का जो वक्र है, वो हमेशा प्रारंभिक स्तर पे समान रहता है। ऊपर जाकर किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का खराब हो जाता है। अधिगम के वक्र के जो प्रकार हैं वह कैसे हैं? सरल रेखीय वक्र जो होता है, यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जाता है। यह बहुत कम दशाओं में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। वक्र होता है वो वक्र कैसा होता है। इसमें क्या होता है, इसको आप बहुत ढंग से समझ लीजिए कि उन्नतोत्तर, जैसा कि नाम से पहले है कि पहले ये जो वक्र है ये बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन बाद में ये बहुत मंद गति से काम करता है। ये सीखने की हमने मान लिया, ये सीखना हो गया, और ये प्रयास हो गया या समय, प्रयास या समय। इसमें जो अधिगम का वक्र बनता है वो प्रारंभ में जो होता है वो बहुत तीव्र गति से चलता है,
और समय के अनुसार बाद में ये धीमा होता चला जाता है। मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4। ये प्रारंभ में तो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन बाद में ये डाउन कर जाता है, ये डाउन कर लेता है। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक या उन्नतोत्तर या ऋणात्मक अधिगम का पठार। ये पठार बन गया, अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको नकारात्मक बोलते हैं, जिसमें प्रारंभ में बहुत तेजी से चलता है, बाद में वो डाउनफॉल कर जाता है, उसको हम बोलते हैं नकारात्मक या उन्नतोत्तर। दूसरा है, उसको हम कहते हैं सकारात्मक या धनात्मक या नतोत्तर। दूसरा जो वक्र है हमारा वो नतोत्तर है या सकारात्मक है, या उसको हम धनात्मक के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये धनात्मक है, धनात्मक। दोस्तों इसमें क्या है कि पहले ये वक्र जो है बहुत धीमी गति से प्रयास करता है, धीमा धीमा चलता है, लेकिन बाद में वो एकदम से आगे बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं नतोत्तर या सकारात्मक। मान लीजिए कोई बच्चा है, पहले पढ़ने में कमजोर है, बहुत पढ़ने की स्थिति खराब है उसकी, लेकिन बाद में जब जागो जब सवेरा है, बाद में वह बहुत तेजी से प्रगति करता है। उस ठीक विपरीत उन्नतोत्तर या सकारात्मक में था कि पहले बहुत तेज गति से पढ़ता है बच्चा, पहले 10th प्लस BA में बहुत अच्छे नंबर लाता है, लेकिन बाद में वो डल कर जाता है, समय काल परिस्थिति दोस्त परिवार वातावरण के प्रभाव में आके वो ऐसा फंस जाता है। तीसरा जो आता है हमारा, तीसरा जो पठार बनता है उसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित से मतलब है जिसमें दोनों का मिला जुला रूप हो, नतोत्तर और उन्नतोत्तर, सकारात्मक और नकारात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। ये जो है वो यश आकार का होता है, वो यश आकार का होता है। इसमें जो प्रगति होती है, जो इसमें सीखने की प्रकृति होती है, धीमी भी होती है, कभी धीमी कभी तेज फिर धीमी, इस प्रकार से यह वक्र बनता है। तो इसमें जो अधिगम का पठार बनता है वो मिश्रित में यश आकार का होता है, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, इस प्रकार से जो आंकड़ा बनता है उसको बोलते हैं मिश्रित वक्र, मिश्रित पठार। इसके बाद एक और आता है चौथे नंबर का, जिसको हम कहते हैं सरल रेखीय प्रकार। ये बहुत कम होता है और बहुत कम दिखता है, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमेशा एक समान नहीं होती है, उसमें उतार और चढ़ाव जरूर आता है। ये सरल रेखीय जो वक्र है, ये सरल रेखीय वक्र है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अधिगम का वक्र, अधिगम के सीखने का क्या है, परिणाम क्या है और विशेषताएं क्या हैं, अधिगम के वक्र के कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।